सबसे पहले आप मेरी पिछली बैंक स्टेटमेंट निकाल लें, आपको पता चल जाएगा इसमें से सैलरी आती है। अब जब मैं सर मोहम्मद फराज अरशद सीईओ एजुकेशन ऑफिस में जूनियर क्लर्क हूँ, कैशियर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब सीईओ एजुकेशन उकाड़ा ने अपने दौरान सर्विस, जो उनकी यहाँ पे है सर्विस 8 से 10 माह में तकरीबन, उन्होंने 30 करोड़ रुपए की सरकारी ग्रांट को ना नुकसान पहुँचाया करप्शन के जरिए। बंदा गरीब एहलकार है। डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब ने अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए मुझे ब्लैकमेल प्रेशराइज करके जो भी बिल बोगस बने सब पे वो उन्होंने साइन मुझे इनिशियल करवाए उन्होंने ज़बरदस्ती। और मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ, जो मेरा सैलरी अकाउंट है उसे मिस यूज़ किया गया है। जो भी रकम वेंडर राव इंतज़ार के ज़रिए आती थी वो मेरे अकाउंट में आती थी, मैं आगे इनके फैमिली अकाउंट में वो रकम ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे जैसे वो रकम आती थी इनके हुक्म के मुताबिक ये पैसे यहाँ पे, ये पैसे यहाँ पे, इनके फैमिली अकाउंट्स कुछ 200 आप में मैं ट्रांसफ़र कर देता था। हाँ जी, 200 फैमिली मेम्बर्स में उनके बेटे हैं, वाइफ है और कुछ किस्त है बैंक की, वो तकरीबन 12 से 13 अफराद हैं। और कुछ बच्चों की पढ़ाई की पैसे थे, फीसें थी, वो जाती नहीं। फिर जायज़ अकाउंट से मैं भेजता रहा हूँ अपने। कौन सी ग्रांट बोलते हैं? सीसी ग्रांट 20 लाख रुपए डॉक्टर अरशद साहब ने दफ्तर के सरकारी अकाउंट से ना उन्होंने निकलवा लिए गैर सरकारी तौर पे, क्योंकि वो अकाउंट में पड़े हुए थे। कुछ बच्चों के कैश रिवार्ड के थे, कुछ पुराने पड़े हुए थे जो स्कूलों का फंड था, वो भी इन्होंने निकलवा लिए, जो अभी तक उन्होंने जमा नहीं करवाए। साबका दौर में भी सीईओ एजुकेशन जो पहले रह चुके हैं, उन्होंने कुछ सामान लिया था जिनमें एसी थे, चेयर्स थी, डिस्पेंसर थे, वो इन्होंने ट्रक में लोड करवा कर वो अपने घर भेजते रहे, जिसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। और मैं इसमें ज़्यादातर मैं चीज़ें अपनी हल्फिया बयान में मैं बयान कर चुका हूँ वहाँ पे। ज़िला साहिवाल के जो हैं ये सीईओ रह चुके हैं, इन्होंने वहाँ बिना 45 लाख रुपए की कोई करप्शन की थी, सरकारी अकाउंट से पैसे निकलवाए थे। जब इनका ऑडिट हुआ साहिवाल में, जो पॉइंट आउट हुई वहाँ पे, फिर उन्होंने वो जो वोचर थे ना वो यहाँ से बनवाए मेरे ज़रिए, जो जिनमें कोई स्कूल की रिफ्रेशमेंट वगैरह, कोई मीटिंग्स वगैरह डाल के हमने वो वोचर ना बना दिए और इन्हें दे दिए, जिसकी कैश बुक भी जाली तैयार की गई। अब जो पैसे गए हैं मुख्तलिफ मद से इन्होंने निकलवाए हैं, उनमें फर्नीचर की मद में 8 करोड़ रुपए है, वाटर पम्प में 5 करोड़ है, स्कूल बाउंड्री वाला बिल्डिंग मरम्मत में 3 करोड़ 54 लाख है, वाशरूम में 1 करोड़ है, झूले में 3 करोड़ है, यूनिफॉर्म स्पेशल एजुकेशन में 3 करोड़ 50 लाख है, सीईओ ऑफिस ग्रांट में 2 करोड़ 50 लाख हैं, 4 स्कूल्स हैं जिनको उन्होंने पैसे दिए हैं 48 लाख रुपए, लिटरेसी ऑफिस उकाड़ा भराए 15 से 20 लाख हैं, रेनोवेशन में भी तकरीबन इतने ही हैं 15 से 20 लाख। SIS ऑनलाइन ट्रांसफ़र की बजाय डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रांसफ़र करके कमाई का जरिया इन्होंने बनाया हुआ है। जो भी रिकॉर्ड, बिल, वाउचर वगैरह ग्रांट में तैयार करवाए गए हैं, इसके मेरे से ब्लैकमेल करके और धमकियां मुझे देकर उन्होंने मेरा इनिशियल करवाए, जिनकी स्टॉक में एंट्री भी नहीं है और ना उनकी अभी तक कैश बुक बनी है। ये सारे जो जाली ना बोगस और बिल हैं।